मॉर्निंग बच्चों, we have started the accounts, okay ना, AS1 accounting standard है बच्चों, the disclosure of accounting policies, right? तो मैंने बच्चों एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको लिया था, ठीक ना। पहला चैप्टर बच्चों कंप्लीटली थियरी है, थियरी बेस्ड है, तो इस पे शॉर्ट नोट्स आएंगे बच्चों, ओके। इसलिए बच्चों मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके जो नोट्स है बच्चों व्हाट्सएप पे डालना है, ओके। Who sets the accounting standard बच्चों? देखो, who sets the accounting standard? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन दिया था बच्चों? इंडिया में बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1977 में आता है फर्स्ट टाइम, और गिवन द ICAI constituted accounting standard board ASB. Already I said the बच्चों ICAI and ACB. ASB sorry, ICAI क्या था बच्चों? अकाउंटिंग सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बच्चों, और इसी क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 1977 बच्चों। तो पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सेटअप किया था, एक बोर्ड बनाया था कि ठीक है अभी ये बोर्ड क्या करेगा, इंडिया में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे अपडेट करना है, कौन सी पॉलिसीज रहेंगे बच्चों, दैट विल बी set by the ASB Accounting Standard Board in 1977. The main function of ASB is to prepare the accounting standards. इसका मेन पर्पज क्या है, फंक्शन तो एक्टिविटीज क्या रहेगा ASB का, to prepare the accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम ही क्या है बच्चों, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना और उसको सेट करना, ओके। सेंट्रल काउंसिल ऑफ ICAI notified the final standard after the consultation and discussion. ASB का काम क्या ना बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना बच्चों, ठीक। और ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं बच्चों, इसको डिक्लेयर करने का काम किसका बच्चों, सेंट्रल काउंसिल ऑफ ICAI। सेंट्रल काउंसिल इसका मतलब जो मेन बोर्ड है बच्चों, वो उसको फाइनलाइज करता है कि हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। ASB का काम है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, बना के जैसे प्रस्ताव रखना, प्रपोजल, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रपोज्ड बाय द ASB बच्चों, उसको फाइनली एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना बच्चों, इट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ACAI, ओके। ठीक बच्चों, नार्मली व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस फॉर मेंबर्स, कौन है बच्चों इसके अंदर, तो देयर आर नंबर ऑफ मेंबर्स देयर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आप सुना बच्चों CS सुने हो, नहीं सर, ICWA नहीं सर, ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ठीक है बच्चों। कंपनी सेक्रेटरी CS सुना, ये सब CA का ही पार्ट है, CA CS ICWA। देन बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बच्चों FICCI बोलते हैं, FICCI फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बच्चों। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बच्चों SEBI, SP में पढ़े थे बच्चों लास्ट ईयर, SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं सर। देन बच्चों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल CAG बच्चों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। कंट्रोलर जनरल अकाउंट मतलब बच्चों इंडिया का जो गवर्नमेंट का अकाउंट्स पूरा डिटेल रखता है बच्चों, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स उसके डिपार्टमेंट को बोलते हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। रिप्रेजेंटेटिव एकेडमिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच्चों, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज है बच्चों, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो भी इसके अंदर मेंबर्स होते हैं बच्चों, ये आपके इसके मेंबर्स है, बॉडी है, ये लोग मिल के बच्चों को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करते हैं और लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ऑफिशियली इसको डिक्लेयर करते हैं कि बच्चों
इसका जो ड्राफ्ट है बच्चों, इसका ड्राफ्ट बता रहे हैं स्टैंडर्ड कैसे बनना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें। उसके कौन बॉडी है बच्चों, आउटसाइड बॉडी लाइक फिक्की। फिक्की बच्चों फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया बच्चों। इट मीन बच्चों इंडस्ट्री का जो भी कॉमर्स का इंडस्ट्री का जो संस्था है बच्चों, दैट इज कॉल्ड फिक्की। देन बच्चों एसोचैम बच्चों, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स अकाउंट मैनेजमेंट बच्चों। एंड देन बच्चों दिया इधर पे CLB एंड CNG ICWAI, इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटिंग बच्चों। उसके बाद कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बच्चों। ये सब लोग क्या है इसके बच्चों, जो इसके मेंबर्स हैं। ओके बच्चों, आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फायदा क्या है बच्चों। ओके, पहला फायदा बच्चों रेड्यूस द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट। अब क्या मतलब बच्चों, हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड बच्चों। क्या कोई और क्लासेस वाला कोई अलग एंट्री करेगा बच्चों, दूसरे स्कूल कॉलेज में कोई अलग एंट्री करने वाले क्या? इट मीन इंडिया में सभी लोग एक ही रूल फॉलो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। चाहे वो मुंबई में पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली में करो, बैंगलोर में करो, उड़ीसा में करो, कहीं पे भी करो बच्चों, पूरे इंडिया में वो सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करो। डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम असेट्स एंड बैलेंस शीट, लेस फ्रॉम असेट्स बच्चों, प्रॉफिट फ्रॉम डेबिट साइड, सेम पैटर्न विल बी अप्लाइड टू एवरीवन। दैट इज कॉल्ड बच्चों reduce the difference in the treatment। अगर बच्चों ऐसा कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चों, हर कोई अपने अपने हिसाब से रूल फॉलो करेगा बच्चों, है ना, और सब ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए सारे ट्रीटमेंट सिमिलर होने चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए बच्चों। दैट्स व्हाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी यूजफुल। ओके, सो स्टैंडर्ड reduce the difference in the accounting treatment of many items such as the valuation stock and depreciation। yes बच्चों, वैल्यूएशन स्टॉक हम पढ़ेंगे बच्चों, एक चैप्टर अपने को स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपने 11th में पढ़ा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 80,000, मार्केट प्राइस 90,000। अगर कॉस्ट प्राइस 80,000, मार्केट प्राइस 90,000, हम लोग क्या करते थे बच्चों, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर लेते थे, राइट ना बच्चों, विचेवर इज लोअर विल टेक। वैसे डेप्रिसिएशन में भी बच्चों मेथड होता है, SLM मेथड होता है और RBM। SLM क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड, और RBM बच्चों रेड्यूसिंग। क्या तो बच्चों दोनों में फर्क क्या है। फॉर एग्जांपल बच्चों मशीन का अमाउंट है 10,000, ओके, हम लोग इधर पे SLM मेथड से करते बच्चों, यहाँ पे RBM मेथड, इधर पे 10,000 और 10% डेप्रिसिएशन बच्चों। 10,000 का 10% बच्चों 1,000 ना, कितना बैलेंस है 9,000। 10,000 10% बच्चों 1,000, कितना बैलेंस है 9,000। दोनों सेम कर रहे हो आप, बता रहे ना। आगे बच्चों नेक्स्ट ईयर वापस 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन। SLM मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड तो ऑलरेडी कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हो बच्चों, तो 10,000 का 10% 8,000। बट RBM मेथड में जो बैलेंस है उसके ऊपर करने 9,000 में 900। SLM मेथड पे स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, सब लोग एक कॉस्ट के ऊपर करेंगे। RBM में जो बैलेंस है उसके ऊपर करना है। अभी थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन बच्चों 10%, वापस स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट पर 10,000 10% 1,000। यहाँ पे इसका 810 क्या करते 7,000 7 कितना है बच्चों 190 290। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब बच्चों अगर रूल नहीं है मीन्स आइदर यू कैन फॉलो द SLM मेथड या तो फिर कोई फॉलो करेगा RBM मेथड। इधर 2 रूल्स है, कौन सा रूल फॉलो करना कौन सा रूल नहीं फॉलो करना बच्चों। एक रूल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फायदा होता है बच्चों कि हम लोगों को वेदर SLM मेथड फॉलो करना चाहिए कि RBM, जो स्टॉक को कॉस्ट पे करना चाहिए वैल्यू या मार्केट प्राइस पे करना चाहिए, ये सब बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मालूम पड़ता है। बच्चों
एडिशनल डिस्क्लोजर मतलब बच्चों और क्या क्या हमको डिस्क्लोज कर शो करना है बच्चों. देयर आर सर्टेन एरिया वेयर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज. बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं बच्चों जहाँ पे सारे आपको चीजें बताने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ते बच्चों. अब बच्चों बचपन में बड़े अंकल घर पे कोई अंकल आ गए, बच्चों कोई मेहमान आ गए, मम्मी आप जब छोटे थे क्यों क्यों करते थे, मम्मी बोलती बेटा नमस्ते बोलो, अंकल को नमस्ते बोलो, बेटा नहीं बोलूँगा मैं, दो चमाट मम्मी मारती थी. बचपन में था बच्चों, ठीक है. बड़े होगा आप मैच्योर हो गए बच्चों, अब हेलो अंकल, नमस्ते अंकल. दैट मीन्स बच्चों वैसे ये बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको सबको फॉलो करने हैं. वैसे कुछ रूल्स हैं बच्चों इसको शो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एवरीबडी assume that. Okay, so standard required such additional disclosure which help the user of the final account such as the investor to take the important decision. Yes बच्चों. अब बच्चों अब जो ये है, ये दो अलग अलग मेथड था बच्चों. इससे एग्जैक्टली आइडिया होगा कि एसेट्स का वैल्यू कितना है बच्चों, और इन्वेस्टर कोई भी एसेट्स खरीदना नहीं करना है, पैसे इन्वेस्ट करना नहीं करना बच्चों, दे कैन डिसाइड बच्चों. ओके, एंड हेल्प द कंपैरिजन बच्चों. बिकॉज बच्चों का सपोज एग्जाम्पल बच्चों हम लोग मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना. आप मुंबई में महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, 12th का आपका रिजल्ट आ गया. मुंबई महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से बच्चों सपोज हम लोग का पेपर जो 600 का था बच्चों, ठीक है ना. अगर किसी और जगह पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे बच्चों, वहाँ का पेपर अगर 700 का रहेगा बच्चों, ओके, तभी 600 में 420 मार्क्स, 700 में 500 मार्क्स. कौन सा मार्क्स ज़्यादा है सर, कौन सा मार्क्स ज़्यादा है सर. अब हाउ कैन यू नो दैट. ठीक है, 600 मार्क्स का पेपर, 700 मार्क्स का पेपर, दोनों पेपर अलग अलग है. तो आप कैसे बोलने वाले कौन सा हुई द बेस्ट? बाय डूइंग द परसेंटेज बच्चों. परसेंटेज अगर 70% आएगा, ये 70.71% आ रहा है, यस 1% ज़्यादा है, दैट इज द बेटर. बच्चों तो since the same standard are used to prepare the accounts, it is possible to compare the financial statement of the different company, which also help the investor to take the important decision. तो दो अलग अलग कंपनी का हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपेयर करके बच्चों हम क्या करते हो, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. आप जो बच्चों दुकान पे जाते हो, अंकल कितने का 20 रुपये का, अंकल कितने का 25 रुपये का. हम देखिए बच्चों दोनों प्राइस करके, दोनों क्वालिटी में क्या फर्क है, उसके हिसाब से बिल्कुल फायदा पड़ा बच्चों. राइट, था बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट. क्या बेनिफिट है बच्चों? एक पहला डिफरेंट ट्रीटमेंट जो लोग करते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग. एडिशनल डिस्क्लोजर, कुछ इन्फॉर्मेशन शो करना जरूरी है बच्चों, कुछ इन्फॉर्मेशन शो नहीं करना है. अब क्या शो करना जरूरी है, क्या नहीं करना है बच्चों, दैट इज हेल्प बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और हम लोग दो अलग अलग मार्केट, दो अलग अलग कंपनी को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपेयर कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन बच्चों आप अपना डिसीजन लेके इन्वेस्ट कर सकते हो बच्चों. इट इज पॉइंट टू साइड्स बच्चों, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं बच्चों. कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी रहेगा ना बच्चों. क्या क्या प्रॉब्लम्स है बच्चों. व्हाट आर द लिमिटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों. लिमिटेशन मतलब बच्चों प्रॉब्लम्स. लिमिटेशन मीन्स प्रॉब्लम्स बच्चों. ओके, डी में मतलब मैरिट्स और डीमेरिट बच्चों कल में पढ़े थे, मैरिट्स और डीमेरिट्स. या डिफिकल्ट चॉइस बच्चों. यस बेटा देखो ये आरबीएम है, एसएल बच्चों. अब मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं बच्चों, वो डिफिकल्ट है. वो दो मेथड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, दो मेथड बताया बच्चों कि दो मेथड एसएलएम आरबीएम. देखिए ये नहीं बताया बच्चों कि एसएलएम कौन सा अप्लाई करना है, आरबीएम कौन सा अप्लाई करना है. डॉक्टर ने बोला आपके दवाई की पुड़िया में 3 गोली डाला, लाल पीला हरा, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बोला कि कौन सा गोली पहले खाना, कौन सा गोली बाद में खाना है. क्यों बच्चों? वैसे बच्चों उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया हम लोगों. एसएलएम मेथड का आरबीएम मेथड है बच्चों. बट एसएलएम का भी अप्लाई करना चाहिए, आरबीएम का अप्लाई करना चाहिए. आप एसएलएम सेलेक्ट करोगे कि आरबीएम सेलेक्ट करोगे बच्चों, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू चॉइस बच्चों. ओके, और उल्टा कंफ्यूजन बच्चों. अगर रूल नहीं होता तो अपनी मर्जी से हम जो चाहो करेंगे, बट अब ये रूल बन गया बच्चों तो चॉइस करने में डिफिकल्ट हो रहा है. A particular accounting standard may give many alternative solution to an accounting problem. So it is difficult to choose the specific solution. Yes, कुछ कभी कभी होता है बच्चों
घर पे ले लो बच्चों, या कभी हम दुकान पे आके एक ही कलर का कपड़े है बच्चे या कुछ है कम लेके आ जाते हैं, ठीक है। जब 3-4 कलर का वैरायटी मिलता है बच्चों, तो अपने को कंफ्यूजन होता है फिर कौन सा सेलेक्ट करना है। वैसे बच्चों जब डिफरेंट एक ही क्वेश्चन प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं बच्चों, इट इज वेरी डिफिकल्ट होता है कि उसको सेलेक्ट करना, विच वन वी हैव टू सेलेक्ट, राइट। मैकेनिकल बच्चों, मैकेनिकल मतलब बच्चों जस्ट बच्चों मशीन की तरह काम करना बच्चों। जब रूल बन गया बच्चों तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, बस वो मशीन जैसे बच्चों फाइनल 12th में। अब टू बी ऑनेस्ट सब बच्चों हर अपने अपने दिमाग में दिल में सोचो, हम लोग फाइनल अकाउंट तो कर लिए बच्चों, लेकिन फाइनल अकाउंट क्यों करते हैं, फाइनल अकाउंट से क्या फायदे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से असेट साइड में क्यों जाता है, डेबिट से लेस करके आप प्रॉब्लम डेबिट साइड में क्यों आता है, ये सब क्या आपने क्रॉस क्वेश्चन करके पढ़ा था बच्चों 12th में, चाहे वो मेरी क्लास के बच्चों हो या किसी और क्लास के बच्चों हो, नहीं पढ़े रहेंगे। बस बाहर के दिन सर ने एडजस्टमेंट के दिया था, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग और क्रेडिट साइड, बैलेंस एसेट साइड, डेबिट से लेस असेट, बस हम वही बाहर करके आगे बच्चों। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म सिस्टम, ओके। So accounting standard may be applied mechanically even if the circumstances are different. Yes. अलग अलग सिचुएशन है बच्चों, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूल अप्लाई होंगे बच्चों, लेकिन आप क्या करते हो, तो एक ही रूल बच्चों सबके लिए अप्लाई करते हो, सेम पैटर्न को फॉलो करते हो। आप सपोज मैं भी क्लास ले रहा हूँ बच्चों, ओके, गवर्नमेंट आके बोले भाई आपका अकाउंट्स का अकाउंट बुक मेंटेन करते हो क्या, आप क्या मेंटेन करता है, मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं कि मैं अकाउंट मेंटेन कर दूँ, और अकाउंट मेंटेन अकाउंटेंट रखूँ, उसको 10,000 रुपये सैलरी दे दूँ महीने का, जितना कमाता हूँ तो मेरा खर्चे होता रहेगा फिर। दैट मीन बच्चों सेम पैटर्न सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, ओके। नेक्स्ट बच्चों डिफर फ्रॉम द लॉ, बहुत सारे अलग अलग कानून है बच्चों, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों कहीं कहीं कानून से डिफरेंट है बच्चों, ओके। और आपने सुना पिक्चरों में कानून से बड़ा कोई नहीं है, ओके। So sometimes a rule in a standard may be different than the rule under the law बच्चों। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो रूल है बच्चों और जो लॉ है बच्चों उसके अंदर रूल दोनों में डिफरेंट है बच्चों। तो फिर अगेन कंफ्यूजन बच्चों, कौन सा फॉलो करें, कौन सा सही है, कौन सा। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का करता तो लॉ होता है तुम गलत कर रहे इलीगल हो, और मैं अगर लॉ को फॉलो करता हूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले बोलते हैं तुम्हारा बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉलो बिजनेस कर रहे हो। So that is a तो however in such cases the account must be prepared only as per the law। कुछ भी हो जाए बच्चों हमें अपने कानून के हिसाब से बिजनेस करना है, हमारे अपने कानून के हिसाब से अकाउंट मेंटेन करना है बच्चों, ओके। ये था बच्चों इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेरिट्स और डीमेरिट्स, राइट बच्चों। हमारा कुछ बच्चों लिस्ट दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बच्चों, ओके। पहला दिया बच्चों AS1 डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों। अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों कौन से पॉलिसी आपको फॉलो करना नहीं करना, उसको कैसे डिस्क्लोज करना बच्चों, मतलब दिखाना है नहीं दिखाना बच्चों, दर्शाना है नहीं दर्शाना है, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर बच्चों। AS2 बच्चों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब बच्चों स्टॉक को कैसे वैल्यू करना उसके बारे में बच्चों, ओके। AS3 बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब हाउ मच कैश इज कमिंग इन, हाउ मच द कैश इज गोइंग आउट। कभी कभी बच्चों कोई दुकान का देखते हो तो दुकान में बहुत भीड़ होता है बच्चों, लेकिन वो जो दुकान का मालिक है बच्चों वो आपका पहचान में है बच्चों, ओके। और आज का उनका बहुत छाप लो, क्या बेटा क्या छाप हो, लॉस में जा रहा हूँ, अंकल बोले क्या झूठ बोल रहे अंकल, हाँ अभी हाँ मैं तो देखता हूँ रोज के रोज एकदम भीड़ लगा रहता आपकी दुकान में भीड़ लगा रहता बच्चों। इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो बच्चों, कभी कभी भीड़ लगा हुआ है, जैसे अभी बच्चों देखते हो मॉल में और डिमांड में बच्चों, उधर भी इतनी क्राउड होता है बच्चों, खाली क्या आधे लोग सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, आधे घूमने जा रहे बच्चों, शॉपिंग करने सब नहीं जा रहे। वैसे बच्चों क्राउड देख के आप नहीं बोल सकते कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसमें कितने लोग जो उधारी खाता खरीद रहे हैं या कितने लोग खरीदते ही नहीं है बच्चों। तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ मच द कैश इज कमिंग इन, उसको इनफ्लो, how much the cash is going out, it is called outflow बच्चों। then AS4 contingency and event occurring after the balance sheet date बच्चों। yes कभी कभी कुछ चीज होता है बच्चों बैलेंस शीट के बाद भी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों, मे बी और मे नॉट बी। कंटिजेंसी डाउटफुल बच्चों, मे बी और मे नॉट बी।
कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन बच्चों जो बैलेंस शीट बनने के बाद हो भी सकता है बच्चों, और बैलेंस शीट बनने के बाद नहीं भी हो सकता बच्चों। तो इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चों, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बच्चों, AS4। देन बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पीरियड और प्रायर पीरियड आइटम चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइनल अकाउंट के बच्चों किस साल कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो बच्चों, या बिजनेस स्टार्ट होने के पहले कितना प्रॉफिट और लॉस है बच्चों, देन ऑल ट्रीटेड एज AS5 बच्चों। देन बच्चों AS6 है, AS6 बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन का रूल बच्चों, कैसे अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसका रूल होता है बच्चों। देन बच्चों AS9 अकाउंट AS7 बच्चों अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन का बच्चों बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं बच्चों, तो जो बिल्डर लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन वो लोग के लिए AS7 है बच्चों। AS8 बच्चों अकाउंटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D बच्चों, बड़े बच्चों अपने इसरो सुना बच्चों, इसरो नहीं, ओह माय गॉड इसरो नहीं सुना बच्चों, इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, चंद्रयान मंगलयान सुना ना बच्चों, हाँ सर हाँ पिक्चर था ना वो चंद्रयान मंगलयान। एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो बच्चों किसको हम लोग इनकम बोलेंगे, किसको हमारा एक्सपेंस बोलेंगे बच्चों, कौन से इनकम हमारे एसेट से रिलेटेड है, कौन सी इनकम हमारे लायबिलिटी से रिलेटेड है, जिनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देन बच्चों AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बच्चों, कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे करना है बच्चों, किसी प्लांट या मशीनरी की वैल्यू कैसे करना है, दैट AS10 बच्चों। ओके, ऐसे बच्चों अपने जो सिलेबस है उसमें खाली AS1 है बच्चों, AS2 है और AS9 है बच्चों। ओके, AS1 AS2 और AS9 बच्चों, इतना ही है। फिर भी मैं आपसे चाहूँगा बच्चों AS10 तक का आप याद रखो बच्चों कि कौन सा है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव फायदा हो। AS11 बच्चों क्या है, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मतलब बच्चों जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते बच्चों उनके लिए बच्चों, तो लोग कैसे वैल्यू करेंगे। AS12 बच्चों अकाउंटिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट जो डोनेशन देता है चैरिटी को कॉलेज को ट्रस्ट को स्कूल को बच्चों, तो गवर्नमेंट से जो फंड आता है बच्चों उसको कैसे अकाउंट में लिखना है बच्चों। AS13 बच्चों अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बच्चों, बिजनेस में जो पैसा कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो बच्चों उसका होता है इन्वेस्टमेंट। एंड AS14 बच्चों अमालगमेशन बच्चों, बच्चों अभी से शुरुआत है कि अभी कॉम में जब जाओगे बच्चों तो दो कंपनी जब ज्वाइन होता है बच्चों, तो 12th में क्या कहते हैं बच्चों, पार्टनरशिप कहते हैं ना, पार्टनरशिप एडमिशन है पार्टनर, वैसे बच्चों दो कंपनी जब ज्वाइन होता है उसको तो हम लोग अमालगमेशन, अमालगमेट मिक्स होना बच्चों। ओके, एंड देन बच्चों बस इतना AS14 तक आप इसको रेडी एक बार ध्यान रखो बच्चों, AS14 में बहुत बच्चों, ठीक है, आपके सिलेबस में सब है भी नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए AS14 था बच्चों, और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट है तो मैं बताऊंगा बच्चों। ओके, इसको आप लोग रेडी रखोगे बच्चों, ठीक है। बाकी बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, और इसका मैं नोट्स उस पर डाल दूँगा, ठीक है।